Here in this video, I am reading class 6 geography chapter 3 motion of earth पृथ्वी की गतियाँ. This is part 1. मोशन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की जो गति है उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं. यहाँ देखिए, हैज़ यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, namely रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. यहाँ देखिए क्या है, हैज़ यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, namely रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अर्थ में जो आपको है जो कहा गया, देखिए, हैज़ यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की होती है. पृथ्वी की जो गति होती है वो आपको मुख्यतः दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण आपको होते हैं. तो आपको यहाँ पर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो रोटेशन मीन्स कि आपको घूर्णन हो गया और रिवोल्यूशन मतलब आपको परिक्रमण हो गया. तो रोटेशन जो यहाँ पर कहा, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, अब यहाँ देखिए सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं. यहाँ देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है. तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है. पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, तो घूर्णन कहलाता है. तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो आपको घूर्णन कहलाता है. तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ on its axis. Rotation is the movement of the earth. Rotation is the movement of the earth on its axis is called rotation. तो रोटेशन जो आपको होता है वो क्या, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. तो रोटेशन जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना. तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन अंग्रेजी में रोटेशन कहलाता है. तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. The movement of the earth around the sun. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution होता है. The movement of the earth around the sun in a fixed path. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. The movement of the earth around the sun. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. तो हम यहाँ पर रिवोल्यूशन की बात करते हैं. देखिए सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं. सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं. तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं. सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं. सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं.
The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 half degree with its orbital plane. देखिए the axis of the earth which is an imaginary line, the axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of 66 half degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. यहाँ आप देखिए क्या कि जो कहा पृथ्वी का एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। The axis of the earth which is an imaginary line. The axis of the earth which is an imaginary line makes an angle of 66 half degree with its orbital plane. ध्यान देखिए क्या पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री कोण बनाती है। तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। ऑर्बिटल प्लेन मतलब कक्षीय सतह बोलते हैं। द प्लेन फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। देखिए द प्लेन फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ आपको देखिए क्या वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। द प्लेन फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट। देखिए ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। यहाँ पर देखिए क्या पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब देखिए पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखिए पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसलिए पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखिए ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। द portion facing
The person facing the sun experiences the person facing the sun experiences the person facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. देखिए the person facing the sun experiences day and day while the other half away from the sun experiences night. The circle that divide the day from night on the globe is called the circle of illumination. The circle that divide the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth day. This is the daily motion of the Earth. तो यहाँ पर आप जो कहा गया वो देखिए क्या कि सूर्य के चारों देखिए सूर्य के यहाँ पर चूँकि पृथ्वी आकार गोले के समान इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब प्रभाववृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब प्रभाववृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यहाँ इसको अंग्रेजी में देखिए द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर देखिए क्या कि देखिए ग्लोब प्रभाववृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब प्रभाववृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब प्रभाववृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। द सर्किल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस as you see in the figure 3.2. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. अब आपको यहाँ पर देखिए क्या कि यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। जैसे कि हम देखिए यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। यहाँ जो कहा गया कि दिस सर्किल डज नॉट coincide with the axis as you see in figure 3.2. यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपनी यहाँ पर द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति आपको दैनिक गति है। तो यह जो आपको होता है पृथ्वी की आपको दैनिक गति है। फिर आपको आगे यहाँ पे जो कहा एक फिगर यहाँ पे शो किया गया है। तो पहला जो यहाँ पर आपको फिगर दिया गया, पहला जो आपको मुख्य रूप से फिगर दिया गया वो आपके यहाँ पर है। तो पहला जो आप यहाँ पर फिगर दिया गया वो आपके यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का कक्षीय समतल पर लंब। देखिए पृथ्वी कक्षीय समतल पर लंब। तो यहाँ पर आपको एक ये जो आपको तो यहाँ पर जो आपको कहा गया यहाँ पर आपको है क्या कि पहला जो पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव था कक्षीय समतल। पृथ्वी का अक्ष का झुकाव था कक्षीय समतल की बात यहाँ पर है। यहाँ पर पृथ्वी का आपके यहाँ पर क्या पृथ्वी का अक्ष का झुकाव था कक्षीय समतल की बात कीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव देखिए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव था कक्षीय समतल की बात कीजिए। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव था कक्षीय समतल। इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटर प्लेन।
इंक्लाइनेशन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लान, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लान, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लान, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव था कक्षीय समतल, यहाँ पर जो फिगर 3.1 में हुआ पृथ्वी के अक्ष का झुकाव था कक्षीय समतल की बात यहाँ पर है। तो सबसे पहली जो मुख्य बात है आपके यहाँ पर कही गई क्या कि द प्लान ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये जो आपके यहाँ पर है क्या, ये जो आप यहाँ पर सीधे डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर होगा द प्लान ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, द प्लान ऑफ द अर्थ ऑर्बिट से द प्लान ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी का कक्षीय समतल यहाँ पर है, पृथ्वी का कक्षीय समतल। तो ये जो आपके यहाँ पर वो पृथ्वी का कक्षीय समतल है। और दूसरा यहाँ पर जो ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ जिसको मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आपके यहाँ देखिए इक्वेटर, ये आपको इक्वेटर मतलब आपको विषुवत वृत्त हो गया, ये जो आप सीधी सी लाइन देख रहे हैं ये आपको विषुवत वृत्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो आपको ये 66 डिग्री यहाँ पे एंगल ये बना रहा है, जो 66 डिग्री के एंगल बना रहा है, 66 हाफ डिग्री का एंगल है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर यहाँ पे है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या हो गया तो कर्क रेखा यहाँ पर आपको हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब क्या आपको हो गया तो कर्क रेखा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 27 डिग्री, तो अब यहाँ देखिए क्या कि 27 डिग्री यहाँ पर आपको हो गया क्या कि 27 डिग्री आपके यहाँ पर हो गया, 27 डिग्री का यहाँ पर एंगल आपकी ये बड़ा एंगल यहाँ से 1 मिनट, ये जो डॉटेड लाइन, ये जो आपको डॉटेड लाइन और यहाँ उत्तर ध्रुव के बीच का जो आपको हो गया 27 डिग्री आपको हुआ, इस दोनों के बीच एंगल, इन दोनों के बीच एंगल आपको 27 डिग्री और यहाँ पर 66 डिग्री हुआ। उसके बाद देखिए द वर्टिकल, ये जो आप यहाँ पर लाइन है ये डॉटेड लाइन, यहाँ पर क्या है कि द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लान, द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लान, अर्थ ऑर्बिटल प्लान का यहाँ पर जो है पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, पृथ्वी का कक्षीय समतल आपके यहाँ पर लंब है। तो ये आपको नॉर्थ पोल उत्तर ध्रुव होगा और यहाँ पर दक्षिण पोल उत्तरी साउथ पोल दक्षिण ध्रुव आपके यहाँ पर हो गया। तो फिर आपको यहाँ पर जो कहा गया, फिर आपको यहाँ पर जो कहा गया उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, देखिए डे एंड नाइट घूर्णन, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, देखिए डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, तो डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, देखिए डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, तो डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। घूर्णन कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, घूर्णन कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात की बात कीजिए, घूर्णन कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात, घूर्णन के कारण आपको पृथ्वी पर दिन एवं रात की यहाँ पर बात की गई है। ये जो फिगर आपके डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, घूर्णन कारण आपको पृथ्वी पर दिन एवं रात की यहाँ पर चर्चा है। तो पहली बात यहाँ देखिए साउथ पोल, आपके यहाँ पे ये जो आपको देख रही है आपको साउथ पोल हो गया, फिर आपके यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। तो ये साउथ पोल नॉर्थ पोल ये पृथ्वी हो गया, चूँकि सन का रे आपके यहाँ पर इस भाग पे पड़ रहा है तो यहाँ पर दिन हो गया और ये जो भाग वो आपको रात हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या ये इक्वेटर आपके यहाँ पर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, उसके बाद ये एक्सिस यहाँ पर हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या ये प्रदीप्ति वृत्त हो गया, यहाँ पर जो देख रहे हैं वो आपको हो गया सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको हो गया, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इस साइड आपको प्रदीप्ति वृत्त जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें से यही आपको भाग दिखाया गया है, यही भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद इसमें जो खास बात आपको थी तो उसमें जो खास चीज़ें हमें देखनी थी उसको देखिए। अब देखिए लेट्स डू में यहाँ देखिए लेट्स डू की बात यहाँ पर कीजिए। तो यहाँ पे कि पृथ्वी एक्सिस का एक इमेज यहाँ पर शो किया गया, पृथ्वी एक्सिस का एक इमेज शो किया गया इस तरह से डॉटेड मतलब ये इस तरह की आपको घूम रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर अपने चीज़ों की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एक कहा गया लेट्स डू की बात कीजिए यहाँ पर। तो लेट्स डू की बात यहाँ पर कीजिए। लेट्स डू में जो आपको कहा गया है तो देखिए यहाँ पर टेक ए बॉल to represent the earth and a lighted candle to represent the sun.
टेक ए बॉल, यहाँ देखिए टेक ए बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड ए लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन, मार्क ए पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट ए टाउन एक्स। यहाँ टेक ए बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड ए लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन, पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद देता है, सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती रे। अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि मार्क ए पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट ए टॉन एक्स। तो यहाँ देखिए क्या कि गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के निशान, गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए, गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कनेस। Place the ball in such a way that the town X is in darkness। देखिए अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो, शहर X में देखिए नो रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नो रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए, जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं, as you move the ball slightly the town will have its sunrise। as you move the ball slightly, गेंद को अब आप जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। एक मिनट, गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं, प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कनेस। नो रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as you move the ball slightly the town will have its sunrise। as the ball continues to move, the point X gradually gets away from the sun, this is sunset। तो यहाँ देखिए इस प्रकार अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो, गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाए, जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, सूर्य से आपको दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। तो यहाँ आपको चैप्टर 1 की जो अब बातें थी आपको पूरी तरह से वो कंप्लीट हो गए। अब आते हैं चैप्टर 2 में। यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 में जो खास बात आपको कहा गया है इसमें वो आपको यहाँ पर है क्या कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इसको पहले देख लीजिए कि द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टार्टेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन देखिए द एंशिएंट इंडियन astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis। यहाँ देखिए प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन अर्थात घूर्णन करती है या घूमती है। अब आपको आगे यहाँ देखिए व्हाट वुड हैपन, यहाँ जो कहा गया व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो यहाँ पर जो कहा गया क्या, देखिए यहाँ पर आपको कहा गया क्या, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अब यहाँ देखिए कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दज ब्रिंगिंग continuous warmth, bringing continuous warmth to region, the other half would remain in darkness and be freezing cold all the time। Life would not have been possible in such extreme condition।
अब देखिए क्या दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं देखिए आपको यहाँ पर क्या अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखिए द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो यहाँ पर देखिए द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी गति देखिए द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। इट टेक्स 365 क्वार्टर डेज 1 ईयर जिसे बोलते हैं, लगभग 365.1/4 to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. पृथ्वी एक वर्ष या 365.4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मान देता है, सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी एक वर्ष या 365.4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया एक आपके यहाँ पर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन। देखिए यहाँ पर क्या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन की बात यहाँ पर की गई है। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन यहाँ पर देखिए, तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन आपके यहाँ पर दर्शाया गया है, उसको आप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो आपको हो गया, ये बीच में आपको सन हो गया, ये बीच में आपको सूर्य होगा। उसके बाद आपके यहाँ पर जो देख रहे हो वो शरद ऋतु हो गई। इस साइड आपको शरद ऋतु आपको हो गया। तो ये आपके यहाँ पर शरद ऋतु आपके यहाँ पर हो गई। ये आपको ऑटम जिसे बोलते हैं, शरद ऋतु ऑटम। ये आपको इक्विनॉक्स हो गया, मतलब आपको विषुवत हो गया, विषुव हो गया, इक्विनॉक्स। देखिए यहाँ पर क्या, ये आपको यहाँ पर हुआ इक्विनॉक्स हुआ। यहाँ पर देखिए इक्विनॉक्स, यहाँ पर क्या हुआ, इक्विनॉक्स हुआ, मतलब क्या, इक्विनॉक्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इक्विनॉक्स आपके यहाँ पर हुआ। क्या इक्विनॉक्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इक्विनॉक्स हो गया, मतलब क्या 23 सितंबर, इक्विनॉक्स हो गया 23 सितंबर, जिसको आपको यहाँ पर ऑटम मतलब शरद ऋतु यहाँ पर जिसे बोलते हैं। और ये आपको स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु आपके यहाँ पर हुआ। फिर इधर से मूव करते हुए समर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर। देखिए समर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। देखिए समर इन द सॉदर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये होता है दक्षिणी गोलार्ध में आपको ग्रीष्म ऋतु हुआ। उसके बाद आपके यहाँ देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो ग्रीष्म ऋतु हुआ, इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विंटर सोल्स्टिस जिसको बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस जिसको आपको बोलते हैं शीत ऋतु, आपको दक्षिणी अयनात जिसे बोलते हैं। विंटर सोल्स्टिस जो आपको होता है 22 दिसंबर को, दक्षिणी अयनात जो 22 दिसंबर को। विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको विंटर होगा। उत्तरी गोलार्ध में आपको शीत ऋतु हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए स्प्रिंग जो आपके यहाँ पर देखें क्या कि स्प्रिंग आपको देखिए यहाँ पर जो खास बातें कही गई है। देखिए यहाँ पर शरद ऋतु, देखिए जो ऑटम है वो आपको शरद ऋतु हुआ। फिर यहाँ पर एसपी मतलब साउथ पोल जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपको देखिए क्या उत्तर ध्रुव, इक्विनॉक्स मतलब विषुव जिसे बोलते हैं, आपको 21 मार्च, यहाँ पर विषुव 21 मार्च हुआ इसमें। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि आगे आपके यहाँ
हुआ कि समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु देखिए क्या समर सोल्स्टिस देखिए आपको क्या उत्तर अयनात 21 जून को, उत्तर अयनात 21 जून को। फिर देखिए विंटर इन द साउथ, विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में शीत, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यहाँ पर आपको हो गया। विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द साउदर्न, विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यहाँ पर है। देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन, देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन यहाँ पे इमेज था पूर्ण रूपेण से। तो ये जो आप यहाँ तो यहाँ पर पूरी आपको रूप से इमेज हुआ। उसके बाद आपके यहाँ पर आगे कहता है, देखिए आगे यहाँ पर आपको है क्या कि देखिए 6 आवर, देखिए 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, देखिए 6 आवर सेव एवरी ईयर, देखिए 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक वन डे 24 आवर्स ऑन ए स्पैन ऑफ 4 years. This surplus day is added to the this surplus day is added to the month of February. The 6 hours saved every year, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February, and thus every fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 60 with 366 days is called a leap year. Find out when will the next leap year be. From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun. From the figure 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit. Notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction. As a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season change due to the change in its position of earth around the sun. Season change due to the change in the position of the earth around the sun. अब देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर, देखिए 4 वर्षों में बचे हुए, अब यहाँ जो कहा गया 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February. दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ February. इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष प्रत्येक फरवरी में 28 के बाद 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगेगा कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए चित्र 3.3 स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखिए नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब हम देखें ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। देखिए सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन कारण होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn season. Season change due to the change in the position of Earth around the sun. सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चार और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या लेट्स डू की बात कीजिए। लेट्स डू यहाँ पर जो है उसकी बातें हम आगे कर लेंगे।